हेलो दोस्तों, अपने YouTube चैनल नॉलेज ऑल टाइप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम हिंदी की नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे अभिकारी शब्दों के बारे में। ठीक है, तो इससे से पहले हमने अभिकारी शब्द की एक वीडियो देख ली थी जिसमें हमने बात की थी क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में। ठीक है, तो आज हम इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लेंगे जिसको हम बात करेंगे संबंध बोधक अव्यय के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो अभिकारी शब्द थे उनको हमने चार भागों में डिवाइड किया था। एक क्रिया विशेषण अव्यय थे और एक हमारे संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय एवं विस्मय बोधक अव्यय। तो हमने क्रिया विशेषण अव्यय थे उनको तो देख लिया था, तो आज हम देखेंगे संबंध बोधक अव्यय के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि संबंध बोधक अव्यय होते क्या है या फिर हम किसे कहते हैं। तो वे अव्यय जिनसे संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध किसी अन्य शब्द से होता है, यानी कि कोई वाक्य है और वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्द से होता है, उसको हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ऐसे शब्द हमारे बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हमने कहा के लिए, ये होता है के बिना, तक, अनुसार, आसपास, और। ठीक है, ये बाद, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। ठीक है, बहुत सारे शब्द हैं जो हमारे संबंध बोधक अव्यय होते हैं, जो हम वाक्यों में यूज करते हैं। उसके हिसाब से होता क्या है कि एक दूसरे का संबंध प्रकट करते हैं, उन्हीं को हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो जैसे देखते हैं, एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा, तो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि नौकर के बिना काम नहीं चलता। नौकर के बिना काम नहीं चलता। नौकर के बिना काम नहीं चलता। नौकर के बिना काम नहीं चलता, तो ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ जो के बिना शब्द आया है ये हमारा क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय है। नौकर हमारा क्या है, संज्ञा है। मैंने पहले बताया था कि संज्ञा अथवा सर्वनाम, इन दोनों का संबंध यानी किसी वाक्य के किसी अन्य शब्द से कराता है। अब जो नौकर है इसका संबंध काम से करा रहा है। कौन करा रहा है, बिना शब्द। जो बिना शब्द है ये यही तो संबंध करा रहा है इसका काम से। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, संबंध बोधक अव्यय बोलेंगे। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा मोहन के बाद राम आया। मैंने कहा मोहन के बाद राम आया। मोहन के बाद राम आया। ठीक है, मोहन के बाद राम आया। तो जो के बाद जो ये शब्द है, बाद शब्द है, ये हमारा क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। क्योंकि मोहन का संबंध राम से, मोहन के बाद राम आया। मोहन का संबंध राम से कौन करा रहा है, के बाद शब्द करा रहा है। अगर हम इसको हटा दें, हमने कहा मोहन राम आया, तो कोई लॉजिक ही नहीं है। तो इस वजह से यहाँ जो शब्द है के बाद, के बाद, ये हमारा क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। ठीक है, तो ये थे हमारे संबंध बोधक अव्यय। अब हम देखेंगे संबंध बोधक अव्यय के भेद या फिर प्रकार। संबंध बोधक अव्यय के भेद या फिर प्रकार। ठीक है, प्रकार। अगर हम प्रकार की बात करें तो ये हमारे तीन प्रकार के होते हैं संबंध बोधक अव्यय। एक अर्थ के आधार पर इनको बांटा गया है, एक व्युत्पत्ति के आधार पर और एक प्रयोग के आधार पर। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर अगर बात करें तो इसको हमने कई भागों में बांटा है, जैसे कि लगभग 13 भागों में अर्थ के आधार पर इसको बांटा गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम ये। और हमें इनको ज्यादा डिटेल में नहीं देखना, हमें केवल ये देखना है कि इनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है और इसमें क्या होता है। ठीक है, ज्यादा डीप आता भी नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले मैं देखूंगा जैसे दिशावाचक,
ठीक है। दूसरा है हमारा स्थानवाचक, तीसरा है हमारा कालवाचक, सादृश्यवाचक, साधनवाचक, ठीक है, व्यतिरेकवाचक, विषयवाचक, दिशावाचक, विषयवाचक, ठीक है। फिर इसके बाद है हमारा विनिमयवाचक, विरोधवाचक, संग्रहवाचक, सहचरवाचक, ठीक है। यार अभी तो रह गए, ठीक है, देख लेते हैं। दिशावाचक, स्थान, काल, सादृश्यवाचक, साधनवाचक, अभी तो एक रह गया तुलनावाचक, ठीक है। अब इसमें एक और रह गया हेतुवाचक, हेतुवाचक, हेतुवाचक। ये हमारे 13 प्रकार के होते हैं। तो जो मैंने आपको बता दिए हैं, थोड़ा इधर उधर हो गया उससे कोई मतलब नहीं, हमें बस ये याद रखना है कि कितने प्रकार के होते हैं। तो 13 प्रकार के होते हैं, यानी सॉरी 13 प्रकार होते हैं इसके। अब हम देखेंगे इनमें कौन से शब्द आते हैं, कैसे कैसे शब्द आते हैं। तो हमें बस ये याद रखना है और इनके नाम याद रखने हैं। थोड़ा सा और जान लेते हैं। जैसे हमने कहा दिशावाचक, तो दिशावाचक में कौन से शब्द आएंगे। जैसे मैंने कहा कि आगे, पीछे, पूर्व, तो ये हमारे क्या होंगे, दिशावाचक आ जाएंगे, ठीक है। दिशावाचक, इनमें अगर शब्दों की बात कर रहे हैं तो कैसे शब्द आएंगे, स्थानवाचक आएंगे, जैसे कि सामने, आगे, पीछे, इसमें भी आएंगे, बाहर, भी भीतर, तो ये हमारे सॉरी हाँ स्थानवाचक आ जाएंगे, ठीक है। अगर कालवाचक की अगर हम बात करें, कालवाचक, तो कालवाचक में हमारे कौन से शब्द आएंगे। जैसे पूर्व में, जैसे पूर्व होता है, और आगे होता है, पीछे होता है, तो ये भी हमारे कालवाचक है। तो इस तरीके से हमारे ये शब्द आएंगे। तो ये सारे शब्द हमारे क्या कहलाएंगे, संबंध बोधक अव्यय कहलाएंगे। संबंध बोधक अव्यय जो हमारे अर्थ के आधार पर थे। अब हम अगला देखेंगे। दूसरा है हमारा व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। व्युत्पत्ति के आधार पर, तो व्युत्पत्ति के आधार पर हमने इनको दो भागों में बांटा है। एक हमारे होते हैं मूल संबंध बोधक अव्यय होते हैं, एक हमारे होते हैं यौगिक संबंध बोधक अव्यय होते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं, मूल संबंध बोधक होते हैं, मूल संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। और दूसरे होते हैं, दूसरा है इसका प्रकार हमारा यौगिक संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। जो हमारा यौगिक संबंध बोधक अव्यय, मूल संबंध बोधक में क्या होता है कि जो मूल शब्द होते हैं उनसे जो संबंध मूल अव्यय बनते हैं उनको मूल संबंध बोधक कहते हैं। अब हम बात करें यौगिक संबंध बोधक अव्यय की, तो ये हमारे संज्ञा, क्रिया एवं विशेषण इन शब्दों से बनते हैं, जिनको हम यौगिक संबंध बोधक कहते हैं, ठीक है। तो अगला था हमारा, तीसरा है हमारा कौन सा पता है, चलो इसको नीचे छोटा पड़ जाएगा। तीसरा है प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, ठीक है। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय। तो इनको अगर हम बात करें तो इनको हमने दो भागों में डिवाइड किया। एक हमारा होता है संबंध बोधक अव्यय होता है, संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। संबंध बोधक अव्यय।
और दूसरे की अगर हम बात करें तो होता है हमारा अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय होता है, अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय, और एक होता है संबंध बोधक अव्यय। अब ये संबंध बोधक अव्यय क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि संज्ञाओं के बाद जो विभक्ति आती है, या फिर ऐसे कह लो संज्ञाओं की विभक्ति के बाद इन अव्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, संबंध बोधक अव्ययों का। अगर हम अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय की बात करें तो ये संज्ञाओं की विकृति के बाद, जो संज्ञाओं की विकृति के बाद इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं इसको एग्जांपल के द्वारा समझाऊं, मैंने कहा जैसे कहा कि छड़ी के बिना, जैसे मैंने कहा छड़ी के बिना, छड़ी के बिना, छड़ी के बिना, तो यहाँ ये क्या है, हमारी संज्ञा है। छड़ी एक हमारी क्या है, संज्ञा है। तो ये इसके बाद जो शब्द आया ये हमारी क्या है, संज्ञा की विभक्ति, यानी ये इसकी विभक्ति है, और विभक्ति के बाद जो शब्द आया है ये हमारा क्या है, अव्यय है। ये क्या है, हमारा अव्यय है, अव्यय है हमारा। ये कौन सा अव्यय है, ये हमारा संबंध बोधक अव्यय है। जो बिना है जो हमारा क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। ठीक है, ऐसे ही मैंने अब हम देख लेते हैं अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय का एग्जांपल। अगर अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय तो मैंने कहा था कि उसमें क्या होता है कि संज्ञाओं की विकृति के बाद जो शब्द आते हैं उनको हम अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे मैंने कहा कटोरे भर चावल दो। ठीक है, जैसे मैंने कहा कटोरे भर चावल दो, तो जो हमारा कटोरे भर चावल दो, कटोरे का अगर हम क्या, कटोरा की हमारी विकृति चेंज होगी तो ये हमारा कटोरा का क्या होगा, कटोरे हो गया, यानी कि इसका विकार चेंज हो गया। और यहाँ अगर भर की अगर हम बात करें तो भर ये हमारा क्या है, एक अव्यय है। भर हमारा क्या है, अव्यय है। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था कि जो अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय होते हैं उसमें संज्ञाओं की विकृति के बाद जो शब्द यूज किए जाते हैं उनको हम अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो कटोरा का विकार चेंज होके क्या हो गया, कटोरा का विकार चेंज हो गया कटोरे हो गया। ठीक है, तो भर ये हमारा क्या है, अव्यय है। ठीक है, तो ये थे हमारे अव्यय जो थे संबंध बोधक अव्यय के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश भी की है। ठीक है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, देखने के लिए थैंक्स।